तो हूँ मैं प्रभा परगाई डीपीएस हल्द्वानी रामाचौड़ से आज आपके लिए व्याकरण में संधि लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले भी बच्चों मैं व्याकरण में आपको कई विषय समझा चुकी हूँ। तो बच्चों आज जो हमारा विषय है वो है संधि। संधि आप पिछली कक्षा से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो बच्चों संधि क्या है, सबसे पहले हम संधि के बारे में बात करेंगे कि संधि क्या है। हम सबसे पहले संधि जो ये शब्द हमने लिखा है इसका अर्थ जानेंगे कि संधि होता क्या है। संधि का अर्थ होता है संधि करना, आपस में किसी चीज को जोड़ना। क्या होता है बच्चों? आपस में किसी चीज को जोड़ना। जब हम दो चीजों की आपस में संधि करते हैं, उनको मिलाते हैं तो वह संधि कहलाता है। तो संधि दो निकटवर्ती वर्णों, वर्ण आप जानते हैं अ क ख ग ये सब आपके वर्ण कहलाते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों अर्थात ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं। जब दो निकटवर्ती वर्ण या ध्वनियां आपस में मिलती हैं उनके मेल को हम क्या कहते हैं बच्चों? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। तो जैसे पहला एक उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखा है हिम धन आलय। अब हमने कहा हिम धन आलय, हमने हिम और आलय को मिलाकर एक शब्द बनाया हिमालय। तो यहाँ पर हमने हिम और आलय दोनों को मिलाया, यानी कि हिम ओ में ओ का उच्चारण हो रहा है और यहाँ आलय में आ का उच्चारण हो रहा है पहले। तो इसका पहले शब्द का लास्ट वर्ण और दूसरे का पहला वर्ण जहां पर आपस में इनका मेल होता है वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। तो हिम धन आलय को जब हमने मिलाया तो ये हिमालय बना, यानी कि ये संधि हो गई। हमने मिला दिया, किसी चीज को ज्वाइन करना, जोड़ना, तो उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब अगला आता है आपका संधि विच्छेद। क्या है? यहीं पर आप संधि करते हो, उसके बाद संधि विच्छेद भी आप सीखते हो। तो संधि विच्छेद का अर्थ होता है बच्चों, संधि का अर्थ मैंने आपको बताया, संधि का अर्थ होता है किसी चीज को जोड़ना और विच्छेद का अर्थ होता है किसी चीज को अलग कर देना। यानी कि जब हम किसी चीज को एक भाग से दूसरे भाग को अलग अलग कर देते हैं तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे संधि युक्त वर्णों को अलग अलग करके पूर्व अवस्था में लाना विच्छेद कहलाता है। आपने यहाँ पर हिमालय लिखा, इसी हिमालय को जब हमने संधि विच्छेद किया तो हिम धन आलय हो गया। यहाँ पर संधि विच्छेद हो गया हिमालय का। और अगर हमने हिम धन आलय को मिलाया, उसको ज्वाइन किया, उसको जोड़ा, तो हमारा हिमालय हुआ। तो इसका मतलब हिम धन आलय ये आपका क्या हो गया? संधि। हिम धन आलय बराबर हिमालय, हिमालय आपका हो गया संधि, यानी कि हिम और आलय को आपने जोड़ दिया, उनकी संधि करके आपने हिमालय बनाया। वहीं पर हिमालय का जब आपने संधि विच्छेद किया तो हिम धन आलय हो गया। यानी कि किसी चीज को कि दो निकटवर्ती वर्णों को जब आप वर्णों या ध्वनियों को आपस में जोड़ते हो वो संधि कहलाती है। जब उन्हीं को आप अलग अलग करते हो तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। तो इसी प्रकार संधि के भेद आप जानेंगे। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो इनके बारे में हम एक एक करके विस्तार से जानेंगे। तो पहला आपका जो आएगा वो आएगा स्वर संधि। तो चलते हैं स्वर संधि को पढ़ना शुरू करते हैं। के तीन प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो पहला है स्वर संधि। स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो सबसे पहली जो संधि है वो है दीर्घ संधि। सबसे पहला है स्वर संधि। किसे कहते हैं? स्वर का स्वर के साथ जब मिलान होता है, यानी कि स्वर और स्वर जब आपस में मिलते हैं तो उनमें जो विकार से जो परिवर्तन बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिम धन आलय, तो हिमालय हुआ। हिम, इसमें अ और आ का मेल हो रहा है तो हिमालय। अ और आ सेम स्वर हैं तो हिमालय। महा धन आत्मा, महात्मा। प्रति धन आशा, प्रत्याशा। सुधन उक्ति, सुक्ति। स्वर संधि के भेद में सबसे पहला है दीर्घ संधि।
आ छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री वर्णों के होने वाली संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। यानी कि जहाँ पर इन वर्णों के आने पर सेम यही वर्ण आए वहाँ दीर्घ संधि होती है। इसके 3 नियम हैं, जैसे अ और आ संधि, अ प्लस आ बराबर आ। जैसे वेदांत है, वेद धन अंत, मुख्याध्यापक मुख्य धन अध्यापक, तो अ और अ का ही यहाँ पर मेल हो रहा है। इसी प्रकार नवागत नव धन आगत, अ और आ। सत्याग्रह सत्याग्रह सत्य धन आग्रह, यानी कि अ और आ का मेल हो रहा है तो सत्याग्रह। विद्यार्थी विद्या धन अर्थी, तथापि तथा धन अपि, आ और अ सेम स्वरों का जहाँ पर उच्चारण होता है वहाँ दीर्घ संधि होती है। दयानंद दया धन आनंद, तो इस तरह दीर्घ संधि जहाँ पर आपका अ आ छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री के बाद यही वर्ण यानी कि यही स्वर आए वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। यानी कि सेम जैसे अ और आ हो गया, अ और आ सेम जहाँ पर चलते हैं। ई छोटी बड़ी छोटाऊ, छोटाऊ बड़ाऊ, छोटाऊ के साथ बड़ाऊ, ई के साथ बड़ी। अगला है गुण संधि। इसमें अ आ के आगे छोटी बड़ी हो तो ए उ बड़ाऊ हो जाते हैं, री हो तो अर हो जाता है, इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे आपने एक शब्द लिया नरेंद्र, नरेंद्र में जब आप संधि विच्छेद करेंगे नर धन इंद्र, तो न र अ का उच्चारण हो रहा है और ई, यानी कि यहाँ पर दीर्घ में तो सेम स्वर चलते हैं लेकिन यहाँ पर सेम नहीं होगा। यहाँ पर अ के साथ ई, तो नरेंद्र सुर धन इंद्र, सुर अ और ई का मेल हो रहा है तो सुरेंद्र। और इसी तरह सुरेश, सुरेश में सुर धन ईश, अ और बड़ी। ऐसे ही महाधन इंद्र, महेंद्र, आ धन ई, ए हो जाता है महेंद्र। रमेंद्र, रमाधन इंद्र। तो इस तरह जहाँ पर अ और आ के आगे छोटी बड़ी हों, छोटी और बड़ी आते हैं इसमें, तो वहाँ पर गुण संधि होता है। अगला है स्वर संधि का तीसरा भेद है वृद्धि संधि। जहाँ पर अ आ का ए ऐ से मेल होने पर, अ आ का ओ औ से मेल होने पर औ बनता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे अ धन ए बराबर ऐ, एक 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 का होगा एक और एक, यहाँ पर ए और ऐ आते हैं। अ और आ के बाद जैसे उसमें ई और बड़ी आ रहे हैं गुण संधि में, यहाँ पर अ और आ के बाद ए और ऐ का मेल होता है। यहाँ ई छोटा ऊ ये नहीं आते हैं, यहाँ पर ए ऐ का मेल होता है या ओ औ का मेल होता है। यहाँ पर और आ के बाद या आपको ए ऐ मिलेंगे या ओ औ मिलेंगे, तो यहाँ पर वृद्धि संधि होती है। यानी कि यहाँ पर वृद्धि संधि होती है। जैसे मैंने कहा है एक एक, तो एक एक यहाँ पर वृद्धि संधि। पुत्र ऐषणा, पुत्र धन ऐषणा, तो ए और ए का मेल होता है। यहाँ पर जैसे मैंने कहा सदैव, तो सदा धन ए। उसके बाद औ में यहाँ पर आएगा जैसे महोषधि, तो आ और धन ओ बराबर औ, महाधन औषध, तो आ महा में आ का उच्चारण और औ, आ और औ का उच्चारण महौषधि। महो जस्वी, महाधन ओजस्वी। परमौषध, परम धन औषध। तो इस प्रकार बच्चों जहाँ पर अ और आ के बाद ऐ ए या ऐ ओ या औ का मेल होता है वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। और गुण संधि में अ और आ के बाद छोटी या बड़ी यू का मेल होता है, वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। यण संधि, जब ई बड़ी के बाद कोई भिन्न स्वर हो, तो छोटाऊ बड़ाऊ के बाद कोई भिन्न स्वर हो, तो व री के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो र में बदल जाता है, उसे यण संधि कहते हैं। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया अत्यधिक, अति धन अधिक, तो अति ई और औ य हो गया। अत्यधिक तो प्रत्यक्ष, प्रतिधन अक्ष, तो य आएगा यहाँ पर दोनों का वो करके मेल करके। तो इस तरह जब ई छोटी बड़ी के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भी भिन्न स्वर आ सकता है, छोटी ई और बड़ी आता है, यहाँ पर कोई भी भिन्न स्वर आता है तो उसमें आप यण संधि करते हैं। उसी बात छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो यानी कि इसमें या तो ई आएगा या बड़ी ई आएगा भिन्न स्वर,
पहले या ऊ या बड़ा ऊ के बाद भिन्न स्वर आएगा। जैसे इसमें है इत्यादि, इति धन आदि, ई और आ, तो ई और आ का यहाँ पर मेल हो रहा है तो इति धन आदि इत्यादि। प्रत्याक्षा, प्रतिधन आशा। इसी तरह जैसे है देव्यागमन, देवी धन आगमन, बड़ी और आ का मेल हो गई य बन जा रहा है। तो इसी तरह यण संधि, जब ई बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ऊ बड़ा ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, तो वहाँ यण संधि होती है। अयादि संधि, ए के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो आई के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो आई हो जाता है। ओ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो आओ, और औ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो आओ हो जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने कहा नयन, इसमें इस टाइप के शब्द आएंगे, नयन, शयन, गायक, पावक। तो ऐसे शब्दों में आपका अयादि संधि नयन, ए प्लस औ बराबर औ य औ, यानी कि ने धन अन बराबर नयन। शयन, से धन अन बराबर शयन। यहाँ पर ए के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो आई, आई के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो, और आई और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो औ हो जाता है। और यहाँ पर गायक, नायक, पावक, ऐसे शब्दों को आपको उच्चारण होगा। जैसे गायक गैधनक, नायक नैधनक, पवन पोधनन, भवन भोधन अन। तो इस प्रकार स्वर संधि के ये 5 भेद हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको संधि का अगला भेद यानी कि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि लेकर प्रस्तुत होंगी।